तो आपने लिख दिया। ढेरों बच्चे, खास करके 10वीं और 12वीं में 90% से ज्यादा लाने वाले बच्चे, वो ऐसे बच्चे होते हैं। वो 90% क्यों आया उनके? क्योंकि उनके क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, उन क्वेश्चंस में एक्सपेरिमेंट नहीं होता, और क्वेश्चन फिक्स होते हैं और आंसर भी फिक्स होते हैं। वो रट लेते हैं और दिन भर बैठ के लिखते हैं। बहुत आदत होती है उनको लिखने की, तो उसको कॉपी करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। तो प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि एग्जाम में वो बहुत शार्प दिखाई देता है और बहुत नॉलेज दिखाई देता है उसको, और सामने वाला झोंका त्यों आंसर उसको उतार देता है जो उसके पास घर में बुक में होता है। अच्छा, कॉपी चेक करने वाले के एक्सपेक्टेशंस भी यही होती है। वो भी इनोवेशन नहीं चाहता, वो भी कोई प्रयोग नहीं चाहता, क्योंकि उसको जो याद है और मॉडल आंसर में जो लिखा हुआ है वो साफ सुथरा एक आंसर है, और वही वो चाहता है। तो उसका नतीजा यह होता है कि उसको 90% से लेकर 98% तक मिल जाता है। और वो बच्चे से जब पूछते हैं कि भैया क्या करोगे बड़े हो के? मैं IAS बनूंगा, तो वो डिजर्व करता है क्या? उस स्थिति में नहीं। वो उस स्थिति में अगर उसका थॉट प्रोसेस नहीं है और एनालिसिस नहीं कर सकता और मन से आंसर नहीं बना सकता, तो फिर वो नहीं कर पाएगा। इसलिए मेंस पूरा एक अलग अप्रोच है। इसलिए ढेरों लोग प्रीलिम्स पास हो जाते हैं, ढेरों, लेकिन मेंस नहीं निकाल पाते हैं। उसका कारण यह है कि उनका जो फार्मूला है रटने वाला, वो उस लेवल पे तो चल गया, लेकिन आगे जाकर के वो काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे जो विद्यार्थी हैं वो वैसे भी इस परीक्षा के लिए ठीक नहीं है। देखिए, आप लोग इतने सारे लोग बैठे हैं और इस परीक्षा को तैयारी के लिए आपने बाहर भी बहुत विद्यार्थी देखे होंगे, बहुत बड़ी भीड़ है, लाखों की संख्या में लोग अपीयर हो रहे हैं, और कई लोग अपीयर नहीं हो रहे हैं, फिर भी उनके मन में एक सपना है कि किसी दिन हम जो है इस परीक्षा में जाएंगे और अधिकारी बनेंगे। सपना पाल लेना अच्छी चीज है, पालना भी चाहिए, लेकिन उसको पूरे पर देना और साहस के कर्म में उसको परिणत करना बहुत ही आवश्यक होता है। अदरवाइज वो केवल सपना रह जाता है और जीवन भर पीड़ा का कारण भी बनता है। तो उसके लिए दो चीजें, गंभीरता भी लानी पड़ेगी और सतत अध्ययन भी करना पड़ेगा और अपने आप को झोंकना पड़ेगा। और कल जो हमने बताया था आपको कि काम की शुरुआत करनी पड़ेगी, हमको सिलेबस को पकड़ करके कहीं न कहीं शुरू करना पड़ेगा। मनुष्य की सहज प्रवृत्ति यह है कि वो शुरुआत करता नहीं है और समाप्त होने की इंतजार करता है, और शुरुआत करता नहीं। हम सिलेबस को समाप्त करने की शुरुआत नहीं करेंगे तो सिलेबस समाप्त नहीं होगा, सिलेबस वहीं का वहीं रहेगा। बातें करने से, लोगों को दिखाने से, घर वालों को ये दिखाने से कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए दिख रहे हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप केवल मन को बहलाने के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पूरी तरह से झोंकना पड़ेगा, डुबाना पड़ता है खुद को, उसमें रमना पड़ता है। और कोई व्यक्ति कहे कि नहीं हम रम गए हैं, हम चाहे आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है। जो तैयारी करता है वो दिखता भी है, ये गुप्त तैयारी नहीं है, ये तैयारी प्रदर्शित होती है, दिखाई देती है, स्वभाव में, आचरण में आती है, आपके IQ में आती है, आप जो बातचीत करते हैं उसके स्टैंडर्ड में आती है, आपके व्यवहार में आती है, आपका बिहेवियर चेंज होता है, आप गंभीर हो जाते हैं, जो बात करते हैं उसमें वजन आ जाता है। पहले भी मैंने कहा, हमारे पास कई विद्यार्थी आते हैं जो पहले बोलते थे कि हम 8 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं, तो मैंने उनके बारे में कहा था कि 8 घंटा जब व्यक्ति पढ़ लेता है तो उसको बोलना नहीं पड़ता। 8 घंटा पढ़ने के बाद एक तपस्या के समान होता है 8 घंटा। 8 घंटा पढ़ने के बाद में व्यक्ति में एक ऊर्जा काम करती है, उसके चेहरे से एक रौनक आती है, उसकी चाल में कॉन्फिडेंस होता है, उसके बैठने के तरीके में, बात करने के तरीके में शालीनता होती है, विनम्रता होती है, विद्या ददाति विनयम। और उसके शरीर के हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो चीख चीख के बोलती है कि आदमी पढ़ता है, मेहनत करके है, तपस्या है वो। उसके लिए उसको बोलना नहीं पड़ता कि हम 10 घंटा पढ़ते हैं, हम 12 घंटा पढ़ते हैं, 8 घंटा पढ़ते हैं। 8 घंटा बहुत बड़ी संख्या होती है। 8 घंटा 8 घंटा अपने आप को किताब के पास बिठाना बहुत बड़ा तप है। जिस दिन आप बैठेंगे 8 घंटा किताब के पास में,
उस दिन इतनी गंभीरता आएगी कि आपको अगर कोई गाली भी देगा तो आप मुस्कुरा देंगे, माफ करने की क्षमता आ जाती है। 8 घंटा पढ़ने के बाद कभी गुस्सा नहीं हो सकता आदमी। 8 घंटा पढ़ने के बाद गरीब आदमी भी अमीर महसूस करने लगता है। चलते चलते हवा में उड़ता है आदमी, जमीन पे नहीं चल रहा होता है, हवा में चल रहा होता है। उसे थकान गायब हो जाती है, मन की भ्रांतियां चली जाती है, विवेक आ जाता है, प्रकाश आ जाता है। उसको कहते हैं 8 घंटा पढ़ाई। अगर आपने किसी दिन की हो तो उस दिन को महसूस कीजिए, जिस दिन आपने की थी कैसा लगा था आपको। बोझ उतर जाता है दिल का। बहुत सारे जो गलत काम किए हैं वो आदत जो है, वो गलत काम जो करने की आदत भी छूट जाती है, और गलत कामों के प्रति जो पश्चाताप होता है वो भी चला जाता है, नई ऊर्जा आ जाती है। आया समझ में? ये होता है परिवर्तन। और फिर 10 घंटा पढ़ने की इच्छा होती है, क्योंकि वो जो समाधि जैसा जो आनंद है, जिससे विवेकानंद बाहर नहीं आना चाहते थे। विवेकानंद को कमरे में बिठा दो तो वो बैठ जाते थे और ध्यान लगा लेते थे। और जब ध्यान लगा लेते थे तो इतना आनंद आता था कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, खाने का ना बोले, कहीं चलने का ना बोले, ये ना बोले कि रात हो गई है, ये ना बोले कि दिन हो गई है, ये ना बोले कि ये ट्रेन है, स्टेशन आ गया है। कई बार विवेकानंद जिस स्टेशन के लिए ट्रेन में बैठते थे वहां उतर ही नहीं पाते थे, पता नहीं कौन से स्टेशन पे पहुंच जाते, कितने ही स्टेशन निकल जाते थे। तो ध्यान लगा लेते थे, तो ध्यानस्थ स्थिति हो जाती। और ऐसे लोगों को पढ़ाई के लिए बोलना नहीं पड़ता। तो जो मैं काम आपको दे रहा हूं वो कोई सामान्य काम नहीं है, उसको घंटों बैठ करके करने वाला काम है। और घंटों बैठ करके जब आप इस काम को करोगे और इसमें रमने लग जाओगे तो आपको दिन रात का पता ही नहीं चलेगा। और जब उसको शिद्दत से करोगे तो फिर सफलता प्राप्त होगी।